नमस्कार, स्वागत है आपका मनी नाइन पर। मेरा नाम है रोहित कौशिक। आज हम मैं और संदीप सर एज ऑलवेज हमेशा की तरह साथ बैठे हुए हैं चर्चा करने के लिए, और चर्चा करने वाले हैं दो अलग अलग चीज़ों के ऊपर। चीज़ें काम कारोबार सा जो है ना एक सा ही है, दो कंपनियों पर एक्चुअली बात करेंगे। आज ना चर्चा से ज्यादा मुझे मुकाबला लग रहा है ये। अब मुकाबला सर, मुकाबला कह सकते हैं सर, मुकाबला और ही कह मुकाबले सकते से हैं। ज्यादा पार्टिसिपेशन में बोलूंगा। आज आपको भी बोलना पड़ेगा, सवाल पूछ के काम नहीं चलेगा मैं आज। तैयार हूँ सर, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट। लेट्स सी। तो ऐसा है कि एक है टाइटन कंपनी, आप अच्छे से जानते होंगे, और दूसरा है कल्याण ज्वेलर्स। इन दोनों पर हम चर्चा करने वाले हैं सर और मैं। टाइटन और कल्याण कल्याण ज्वेलर्स जो है, दोनों लगभग एक कारोबार में है। ज्वेलरी और उस से जुड़े कारोबार के अंदर दोनों काम करती हैं। टाइटन की तनिष्क इसमें है, और कल्याण ज्वेलर्स आप सब जानते हैं, इनके भी ज्वेलरी से जुड़े आइटम्स आते हैं। लेकिन अब समस्या ये है कि आप यानी हम जैसे निवेशक, आप जैसे निवेशक, इनमें किस में ज़्यादा रुझान लें, ये वाला हिसाब किताब अब हम करने वाले हैं। मैं जैसे टाइटन, मुझे कुछ चीज़ें खरीदी हैं, हमें टाइटन ज़्यादा पसंद है। सर जो है हमारे कल्याण ज्वेलर्स की तरफ विश्वास ज़्यादा रखते हैं। तो देखते हैं अब मैं जीतता हूँ कि सर जीतते हैं। नहीं सर? बिल्कुल मुकाबला कड़ा है। तो मुकाबला कड़ा है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस शो की। अब सबसे आप पहले जी टाइटन जब आपने कहा ही है, जी आपने दिग्गज को चुना है, तो फिर शुरुआत भी आपको ही करनी पड़ेगी। श्योर सर, मैं ही शुरुआत करता हूँ मैं। सेक्टर लीडर को आपने चुना है। लीडर आगे रहता है फिर। तो चलिए मैं कोशिश करता हूँ चीज़ें बताने की टाइटन का। क्वार्टर वन फाइनेंशियल ईयर 2026 के जो है बिजनेस अपडेट से इस चीज़ की शुरुआत करते हैं टाइटन को लेकर। तो देखिए, जैसा कि है कि ज्वेलरी बिजनेस में 18% की ग्रोथ रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। इसमें तनिष्क, मिया, जोया, इनकी 17% की ग्रोथ देखी गई है, और जेएम फाइनेंशियल्स की तरफ से 22% ज्वेलरी बिजनेस ग्रोथ का अनुमान जताया गया है इनको लेकर। सोने में भी उछाल है। आप लोग जानते हैं गोल्ड का रेट तो फिलहाल पिछले काफ़ी दिन से एक बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ की तरीके से चल रहा है पिछले काफ़ी समय से, और छोटे बेस के बावजूद भी ग्रोथ जो है धीमी देखने को मिल रही है। क्वार्टर वन में सोने की कीमत में 30% से ज़्यादा का उछाल देखने को मिला था, और क्वार्टर वन फाइनेंशियल ईयर 2025 की अगर बात करें तो 9% की ये ग्रोथ चल रही थी। ज्वेलरी बिजनेस की ग्रोथ की बात कर रहा हूँ बेस मैं इसमें। छोटा था। बेस छोटा था, लेकिन अब ये सब चीज़ें चलती कब है, शादी ब्याह वगैरह जब आती हैं तब ज़्यादा उछाल दिखता है, और जब ये चीज़ें थोड़ी डाउन होती हैं तो चीज़ें डामाडोल होनी भी दिखाई देती हैं। अब हो क्या रहा है, चुनावी समस्या, पीछे चुनाव वगैरह आए, ये हो गया, शादी की तारीखें जो हैं वो कम हो गई हैं, जैसा कि मैं भी कह रहा था। तो अब शादियों का सीज़न नहीं है, तो ग्रोथ में कमी देखने को मिल रही है। सोने में उछाल आया तो इसका असर भी देखने को मिल रहा है। जहाँ सोने की डिमांड बढ़ गई है तो लोगों ने शायद खरीदना कम कर दिया, क्योंकि वो महंगा हो गया है। उसके अलावा अक्षय तृतीया, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट रहता है जब लोग गोल्ड की डिमांड बढ़ जाती है, सोना चांदी जैसी चीज़ें बाय करते हैं ऐसी जगहों से। अब मांग मजबूत होती है, पर अगर सोने की चीज़ों में पैसे में उसमें उछाल दिखेगा तो यहाँ भी ऐसे इवेंट होने के बावजूद भी कमी दर्ज की जा सकती है। तो ये भी एक वजह रहा है। तो कुल मिलाकर मई से मई से जून के बीच सोने की कीमतों में जो तेज़ उछाल देखने को मिला है, उस वजह से टाइटन और तनिष्क कह दीजिए, और जो मैं भी नाम ले रहा था मियाँ जोया, इनकी जो है इसमें ग्रोथ में कमी दर्ज की गई है। तो मतलब टाइटन की फिलहाल कह सकते हैं कि बाज़ार में हालत थोड़ी सी डामाडोल कह सकते हैं। ऐसी ज़्यादा डामाडोल भी नहीं है, लेकिन मैं तो सामान खरीदता हूँ तो मुझे तो सही सी लगती है। लेकिन सर, क्या टाइटन आपको पसंद नहीं है क्या? कल्याण ज्वेलर्स, जैसा कि अब वर्सेस वाली सिचुएशन में आएंगे, तो उससे पहले थोड़ा बहुत टाइटन पे आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरी पसंद की बात नहीं है, बात बाजार की पसंद की है, और बात आंकड़ों की है और ग्रोथ की है। जो जी ग्रोथ के आंकड़े हैं ना, वो हैं जी। कल्याण के फेवर में, टाइटन के फेवर में नहीं है। वहीं से ये गलत मुकाबला भी चीज़ है शुरू ये। हुआ एक्चुअली। ये Q1 के जो बिजनेस अपडेट्स आए ना, वहीं से ये मुकाबला शुरू भी हुआ ओके। है कि लीडर, सेक्टर लीडर जो है वो पिछड़ रहा है, छोटे छोटे प्लेयर उभर उभर रहे के हैं। आ रहे हैं। और अब आप देखिए कल्याण ज्वेलर्स की बिजनेस अपडेट। आपने कहा 18% की ग्रोथ इन्होंने दर्ज की है अपने जी ज्वेलरी बिजनेस में। वैसे ये टाइटन आई केयर में भी है, बाकी जी। चीज़ों में भी है। लेकिन अब चूंकि मुकाबला ज्वेलरी से है, ज्वेलरी से है तो सीधा उससे सीधा जो है
तो इनका घरेलू और इंटरनेशनल बिजनेस दोनों है कल्याण ज्वेलर्स का। तो उसमें रही है 31% की ग्रोथ। चाहे आप घरेलू कारोबार भारत का कारोबार देखिए, चाहे आप विदेश का जो इंटरनेशनल कारोबार है उसको देखिए, 31% की ग्रोथ इन्होंने दर्ज की है। अब ये कह रहे हैं कि एक तो अक्षय तृतीया जैसे आपने भी मेंशन किया, और दूसरा शादियों की जो डिमांड है, जो मांग है, वो बेहद मजबूत रही, जहां से इनको सपोर्ट मिला है Q1 FY26 में। और भारत में इस कंपनी की जो SSS ग्रोथ है, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ जो है वो 18% इन्होंने दर्ज की है। इनफैक्ट मिडिल ईस्ट इनका एक मेजर मार्केट है जी। वहाँ पे कह रहे हैं कि इनकी जो मजबूत SSS ग्रोथ रही है उससे 26% रेवेन्यू ग्रोथ इन्होंने मिडिल ईस्ट में दर्ज किया है इस बार। दूसरा इनका एक कैंडियर नाम का एक डिजिटल फर्स्ट प्लेटफॉर्म भी है, उसके रिटेल स्टोर्स भी हैं और डिजिटल पर ज़्यादा फोकस है उसका। उसकी रेवेन्यू ग्रोथ बहुत शानदार रही है, 67% की ग्रोथ उसने दर्ज की है रेवेन्यू में इस बार Q1 के जहाँ तक बात है। तो ये एक मेन पॉइंट रहा है कल्याण की जहाँ तक बात है, कल्याण ज्वेलर्स की, जिसने इनके ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ को काफ़ी सपोर्ट किया है। 31% का रेवेन्यू ग्रोथ इन्होंने सर्च किया है टाइटन के 18% के मुकाबले। लेकिन कुछ जोखिम भी हैं इन दोनों कंपनियों को लेकर। तो मैं पहले चाहूँगा कि आप जरा लीडर हैं तो पहले आप जोखिम बता दीजिए। आपने अच्छी अच्छी बातें तो बता दी, ग्रोथ कैसी रही, क्या होगा, जोखिम क्या है टाइटन को लेकर? सर, अब क्योंकि आपने अच्छी अच्छी बातें कल्याण ज्वेलर्स को लेके बताई हैं और जाहिर तौर पर वो दिखाई भी दे रहा है कि भाई आंकड़े बोलते हैं। जाहिर तौर पर वहाँ 18% है, यहाँ तकरीबन 31% है, तो ये प्लस में है और आप यहाँ थोड़ा विन विन सिचुएशन में आते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन चलिए, खैर आपने जोखिम पूछे हैं तो मैं एक बार बता देता हूँ। Q1 फाइनेंशियल ईयर 2025 में 9% के बाद बाकी तिमाहियों में करीब 25% एस ग्रोथ देखने को मिली है इसमें। ये तो अच्छी बात है। ये तो अच्छी बात है, लेकिन इसमें जोखिम कहाँ है? देखिए, Q1 फाइनेंशियल ईयर 2026 के आंकड़ों से चुनौतीपूर्ण ग्रोथ आउटलुक के ये संकेत दिखाई दे रहे हैं। अब इसमें समस्या क्या है? आने वाली तिमाहियों में रिकवरी के लिए बड़े बेस का खतरा है और Q2 और Q3 जो फाइनेंशियल ईयर 2025 के हैं, इसमें सोने पर ड्यूटी कट का असर जो है ये देखने को मिला है। तो बेसिकली अगर कहा जाए तो 2025 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें जो ग्रोथ है वो उसके मुकाबले में 2026 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें थोड़ी कमी देखने को मिल रही है पहले के मुकाबले में। छोटा बेस था तो ये अच्छा नहीं कर पाए। बाकी कैसे तिमाहियों में तो अब आगे 2, 3, 4 क्वार्टर में जो आएंगे Q2, Q3, Q4, वो तो पीछे बड़े बेस पे बैठे हुए हैं ये। तभी अच्छा नहीं हुआ, तो अब ये जोखिम और बढ़ तो गया आप basically। Q1 में जहां पिछले साल की बात कर रहा हूँ 9% के बेस पर बैठे थे, तो आप 18% की ग्रोथ लाए हैं। छोटे बेस पर तो आप 18% ग्रो करके आए। Q2, Q3 में ये वही समय है जब बजट में वो ड्यूटी कटी थी जी। जो आप रेफर कर रहे हैं। तो बड़े बेस पे आप कहाँ से इतनी अच्छी ग्रोथ लेकर आएंगे? इसी से बाजार डरा हुआ है। मेरी स्टॉक 6% गिर गया था जब इनके बिजनेस अपडेट आए थे। निफ्टी का टॉप लूजर था ये उस दिन। अब फिर कल्याण ज्वेलर में भी जोखिम तो है ही है, ऐसा नहीं है कि 31% की ग्रोथ दर्ज कर ली तो होगी कहानी खत्म। मैं भी बताता हूँ, ऐसी बात हाँ, नहीं जी है। जी जी सर, बिल्कुल बताइए। तो एक तो इनका जो एक्सपेंशन प्लान बहुत एग्रेसिव है, जी। तो शोरूम विस्तार में कोई धीमापन ना आ जाए, ये इनके लिए सबसे बड़ा खतरा या फिर एक जोखिम हो सकता है। इनके फिलहाल देखें तो 406 शोरूम्स हैं, यूएस में भी हैं, मिडिल ईस्ट में भी हैं, ठीक है। तो FY26 में इन्होंने खुद बोला है कि एग्रेसिव एक्सपेंशन करेंगे, 170 नए स्टोर्स खोलेंगे। 406 हैं अभी, 170 नए स्टोर से खोलना चाहते हैं। रीअफर्म किया इन्होंने, बोला है कि हम हाँ अपने प्लान से स्टिक कर रहे हैं, जो हमने बोला था वो करके दिखाएंगे। मंशा है, योजना है, आक्रामक है, लेकिन उसे कर दिखाएंगे, भरोसा दिला रहे हैं ये। तो अब इनका क्या है ना कि इनकी कोर मार्केट है दक्षिण भारत, जी। वहाँ पे कंपटीशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो एक दिन का एग्रेसिव प्लान है एक्सपेंशन का, जिससे ग्रोथ काफ़ी हद तक निर्भर करेगी क्या ये मीट कर पाते हैं, पूरा कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। खुद बोल रहे हैं, मतलब भरोसा तो दिला रहे हैं, लेकिन पूरा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। और दूसरा, साउदर्न इंडिया में इनका मेजर मार्केट है, वहाँ पे कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है, वो इनके लिए दिक्कत की बात है। तो मतलब देखा जाए तो समस्या यहाँ भी है सर, ऐसा नहीं है कि वही मार खा रहे हैं। ना ना, कंपैरेटिवली आप कह सकते हैं कि वो ज़्यादा खा रहे हैं, और क्योंकि वो 2025 के मुकाबले में इस बार जो है शायद ग्रोथ कम दर्ज हो रही है, और आगे जब समय बढ़ेगा, Q2, Q3 का टाइम आएगा तो वो और ज़्यादा दिक्कत फेस कर सकते हैं बड़े बेस पे। कंपैरेटिवली कल्याण ज्वेलर्स को अगर देखें, जबकि वो बड़े प्लेयर हैं और ये अभी उभरते हुए प्लेयर हैं। अच्छा, इनके वैल्यूएशन किस तरह के हैं दोनों के? सर, वैल्यूएशन की अगर आप बात करें तो टाइटन का अगर मैं आपको बताऊं तो तकरीबन 91.4 मौजूदा जो है इनका
मल्टीपल है 91.4 मल्टीपल में है एक टाइटन का। और अगर कल्याण ज्वेलर्स की बात करें जिनके आप समर्थक हैं, ये 82.9 के मल्टीपल में बैठे हैं। और फाइनेंशियल ईयर 2026 के हिसाब से अगर देखें तो 65 के मल्टीपल पे टाइटन है और कल्याण ज्वेलर्स 52 के मल्टीपल पे दिखाई सस्ते दे नहीं है रहा दोनों ही। बात तो सही है, लेकिन यहाँ तो सर समस्या दूसरी तरफ दिख रही है। कैसे? क्योंकि सर वैसे क्योंकि टाइटन जो है 91.4 के मल्टीपल पे है और फाइनेंशियल ईयर 2026 के हिसाब से भी देखें तो भी 65 के सस्ते नहीं है मल्टीपल पे वैल्यूएशन, बैठे, मैं वही सस्ते कह रहा हूँ। नहीं जो है मल्टीपल्स valuation हैं ना, इनके। इनके मल्टीपल्स महंगे हैं। और और चाहे आप मौजूदा स्तर पर देखें या फिर FY26 के अनुमानित EPS के हिसाब से भी देखें तो भी आपको वैल्यूएशन जो है महंगे नजर आएंगे। हालांकि इन आंकड़ों में ये दिख रहा है कि कल्याण सस्ता है एज कम्पेयर टू टाइटन। तो मैं मतलब बोलना नहीं चाह रहा था, मैं चाह रहा था आप खुद ही बोल दीजिए। मैं सोच रहा था कि कहीं तो मेरा पलड़ा जो है भारी हो जाए, लेकिन नहीं, आप आप बड़े चाह प्लेयर नहीं हैं, आप सेक्टर लीडर हैं, वही सबसे बड़ी बात है। पलड़ा तो आपका भारी रहेगा ही, तो ऐसी कोई बात है ही नहीं। लेकिन ये बात अपने आप में साफ दिख रही है कि सेक्टर लीडर हैं तो कहते हैं ना वो क्वालिटी कम सेटअप प्राइस, प्रीमियम पे करने को तैयार है दुनिया। लेकिन अब अगर ग्रोथ नहीं रहेगी ना तो दिक्कत वाली बात आएगी, कंसर्न वहाँ पे आ जाता है। तो कल्याण के साथ अपने भी कुछ रीजंस हैं जिस वजह से वो आपको सस्ता दिख रहा है। क्योंकि अगर आप इनके प्रदर्शन देखेंगे ना शेयरों के दोनों के, तो कल्याण का ज्वेलर के जो शेयर है उसने टाइटन के शेयर को अंडर परफॉर्म किया है। यानी कि इस पूरे साल में देखें 2025 में अब तक तो टाइटन का शेयर करीब 6% ऊपर है। Q1 के बिजनेस अपडेट के बाद जो गिरावट आई उसके बावजूद 6% ऊपर है अभी तक जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। और कल्याण ज्वेलर्स का शेयर अगर आप देखेंगे तो करीब करीब 26% गिर चुका है। मार्च में आपको याद होगा कुछ कंसर्न्स आए थे कि रेड हो सकती है, कुछ और भी कंसर्न थे, उस समय शेयर बहुत ज़्यादा गिर गया था। वहाँ से चल भी चुका है, रिकवर भी हुआ है, लेकिन अभी भी इस साल अब तक YTD आप देखेंगे 2025 में तो शेयर आपको करीब 26% नीचे नज़र आएगा। तो उस लिहाज से भी थोड़ा सा कंफर्ट नज़र आता है क्योंकि प्राइस उतना ऊपर नहीं है या फिर थोड़ा सा शेयर हाई लेवल से गिरा हुआ है, इसलिए आपको वैल्यूएशन का थोड़ा कंफर्ट नज़र आ रहा है वीज़ा वी टाइटन। 52 गुना का मल्टीपल सस्ता नहीं है FY26 अनुमानित अगर मैं बात करूं, लेकिन फिर भी देखा जाए तो कंपैरेटिवली आपसे वैल्यूएशन थोड़े से अच्छे नज़र आ रहे हैं। लेकिन ब्रोकर्स की राय क्या है, टाइटन पर ब्रोकर्स क्या कह रहे हैं? सर टाइटन पर ब्रोकर्स क्या कह रहे हैं, चलिए ये भी बता देते हैं। अब ठीक है, मान लिया आप अभी विन विन सिचुएशन की तरफ ही बढ़ रहे हैं। हम झुकना तो नहीं चाह रहे थे पर अब आप लगे हुए हैं तो ठीक है। तो चलिए ब्रोकर्स की राय भी बता देते हैं आपको। MK ने जो है अपनी तरफ से राय दी है टाइटन को लेकर और उन्होंने जो है रेटिंग को जो है बरकरार रखा है, रिड्यूस रेटिंग को बरकरार रखा है। लक्ष्य जो है 3,350 का दिया है। ग्रोथ अनुमान को जो है थोड़ा खतरा बता दिया है। बढ़ता कंपटीशन जो है ये इनके लिए जोखिम के तौर पर वो देख रहे हैं। और लेबल ग्रोन डायमंड प्लेयर्स की बढ़ती रफ्तार भी इनके लिए चिंता का विषय इस कंपनी को लेकर है। इसके अलावा कंपनी ने ROIC प्रोफाइल में हो रही गिरावट को भी जो है चिंता के एक तरीके से देखा है। ये भी ग्लोबल की ब्रोकर की तरफ से दरकरार नहीं किया गया है इन चीज़ों को भी। तो बेसिकली सर चिंता तो है। और चिंता ये टाइटन के लिए नहीं, सारी इंडस्ट्री के लिए है, क्योंकि स्टडेड ज्वेलरी में ये कामकाज करते हैं। और उस हिसाब से लैब ग्रोन डायमंड्स की जो आप बात कर रहे हैं ना, इनकी तादाद बढ़ रही है और इसका फैशन, इसका चलन भी बढ़ रहा है। ये पूरी ज्वेलरी एज अ सेक्टर के लिए, स्पेस के लिए दिक्कत की बात है। और उसमें मैं किसी से बात हो रही थी, एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े थे, वो कह रहे थे कि जो एक डायमंड आप रिंग बनवाते हैं 1 लाख रुपए से, फॉर एग्जांपल कोई डायमंड का कॉस्ट 1 लाख रुपए है, ये जो लैब ग्रोन डायमंड्स है ना, बिल्कुल हूबहू वैसा ही कुछ डायमंड क्रिएट कर देते हैं, बना देते हैं लैब में। जो लैब ग्रोन डायमंड्स होते हैं वैसा ही इसका ग्लिटर होगा, वैसी क्वालिटी होगी, वैसी चमक होगी, उसी तरह से ही। और इसकी जो कॉस्ट है ना वो ऑलमोस्ट 10 to 20% है। मतलब 1 लाख वाला जो डायमंड आप अपनी अंगूठी में लगवाते हैं वो 10 या 20 हज़ार में तैयार हो जाता है। पर असली तो असली रहेगा सर, ये आपको डिसाइड करना है। बट इट डिपेंड्स कि लेना क्या है। चॉइस इज योर्स। अगर आप ब्रांड कॉन्शियस हैं, आपको ओरिजिनली चाहिए, या वैसी ही चीज़ आपको फर्स्ट कॉपी, थर्ड कॉपी, सेकंड कॉपी इस तरह से भी होता है, तो उस लिहाज से अगर आप वही चीज़ 10-20 हज़ार में मिलेगी ना, तो इंडियन कस्टमर बहुत प्राइस सेंसिटिव है। ये तो एक छोटा सा तबका ऊपर वाला है, उसको छोड़ दीजिए, जिसको प्राइस से कोई मतलब नहीं है।
जो हायर लेवल, बिल्कुल हायर लेवल वाले हैं जो क्वालिटी के तो ऊपर ही बाकियों को तो बाकी तो प्राइस सेंसिटिव है भाई, लगनी तो सोने की अंगूठी में ही है ना वो, एग्जैक्टली। तो सोना अपने आप में महंगा हो रहा है, प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट डायमंड, तो बोलेंगे सोने में मत करो, डायमंड वाला वो वाला लगा दो। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ जस्ट आपको। यस तो यस। वो जो चीज़ है ना वो भी प्ले कर रही है टाइटन के केस में भी और बाकियों के केस में भी, बीट कल्याण, बीट अदर सेनको गोल्ड या कोई भी हुआ, बाकियों के लिए भी ये कंसर्न है जो कि एमके ने अपनी रिपोर्ट में टाइटन के लिए हाईलाइट किया है। लेकिन सोने की जो कीमतें हैं ना, जैसे मैंने कहा अंगूठी में, अब आप सोने को तो मना नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी सोने की कीमतें भी कहीं ना कहीं, ज्वेलरी खरीदने जब आप जाते हैं, आप जाएं, कोई भी जाए, हमारे दर्शक में से कोई भी जाए, चाहे वो शादी के लिए क्यों ना खरीदने जा रहे हो, तो एक बैक ऑफ द माइंड तो चलता ही ना यार, प्राइस बहुत ज़्यादा है, 1 लाख रुपये सोने का दाम हो रहा है। दूसरा सर लोगों के दिमाग में भी तो रहता है ना कि जब वापस कभी कभी करनी पड़ जाए मान लीजिए किसी को, तो डायमंड को लेकर एक बार को कीमत एग्जैक्ट आए ना आए, पर सोने की जो भाव होगा वो हमेशा बढ़ा हुआ होगा और आपको रिवर्स और 15-20 साल से डायमंड के वही है प्राइजेस, हिले ही नहीं है। मिले ही नहीं है। तो लोग सस्ता भी लगा के काम चलवा तो सकते अब दिक्कत की बात यह है कि चुनौती ज़्यादा सोने की कीमतें हैं, जिसका इम्पैक्ट हमने इस तिमाही में भी देखा है और आगे भी कंसर्न रहेगा। अब जो पूरा डिबेट है ना कि टाइटन वर्सेस कल्याण ज्वेलर्स, उसमें सोना एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो सोने की जो बढ़ी हुई कीमतें हैं ना, उनका एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अभी भी मांग के ऊपर असर आना बाकी है। जो Q1 के अपडेट्स हमने देखे ना, जिसके बेस पर हम चर्चा कर रहे हैं, अभी भी डिमांड के ऊपर इम्पैक्ट आना बाकी है सोने की कीमतों का। जी। या तो नियर टर्म में एक्सपर्ट्स मानते हैं कि बड़ा करेक्शन होने वाला है सोने की कीमतों में, या उठापटक बहुत ज़्यादा रहेगी, वॉलिटिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहेगी। तो ये जो वॉलिटिलिटी है ज़्यादा तंग करती है ग्राहक को, तो वो उस हिसाब से मांग के ऊपर इम्पैक्ट आना अभी भी बाकी है। तो ये सोने की कीमतें एक बड़ा डैम्पनर हो सकता है। दूसरा, टाइटन ने खुद अपने अपडेट में, जैसे आपने कहा भी कि आप टाइटन चुना, आपने टाइटन के मैं अपडेट्स पढ़ रहा था जी। कंपटीशन को भी देखना पड़ता है। टाइटन ने खुद कहा है इस बार ग्राहकों का फोकस था लाइट वेट ज्वेलरी के ऊपर और कम कैरेट वाले जो ज्वेलरी हैं उसके ऊपर। ओके। तो माइंड पे तो प्ले करता है वो चीज़, प्राइजेस बहुत प्राइस सेंसिटिव है इंडियन कस्टमर। बिल्कुल करता है। भाई पैसा हर किसी के पास लिमिटेड है, शादी आप इवेंट आपको करना है, शादी भी करनी है, बाकी चीज़ें भी करनी है, और कोई भी इवेंट हो जिस पे आप सोना खरीदते हैं, ज्वेलरी खरीदते हैं, तो आपको इवेंट तो करना है वो वाला, लेकिन आप सोचते कम से कम में हो जाए। तो आप लाइट वेट ज्वेलरी खरीद रहे हैं, प्लस कम कैरेट वाली ज्वेलरी पर आप आ गए, तो आपका बजट आपको 3 BHK नहीं अलाउ करता, 2 BHK खरीदेंगे, 2 कमरे वाला मकान खरीदेंगे। अगर 24 कैरेट वाला नहीं आप अफोर्ड करें तो 22 कैरेट, 18 नीचे आते चले जाते हैं। वही टाइटन ने अपनी कमेंट्री में हाईलाइट किया भी है। तो सोने की कीमतों का माइंड के ऊपर इम्पैक्ट परचेजेस में दिख रहा है, एंड इट इज़ रिफ्लेक्टिंग। और जेएम फाइनेंशियल कह रहे हैं कि Q1 FY26 में जब इनके नंबर्स आएंगे, अभी तो अपडेट्स आए हैं, जब इनके रिजल्ट्स आएंगे तो इनके जो मार्जिन्स हैं उसके ऊपर दबाव देखने को मिलेगा, क्योंकि स्टडेड ज्वेलरी उसका जो एबिट मार्जिन है उसमें कुछ 20 बेसिस पॉइंट का इम्पैक्ट ये समझते हैं कि इस बार देखने को मिलेगा, और ये शायद आगे भी कंटिन्यू हो सकता है। तो इस बार इनके मार्जिन्स कुछ 11% के आसपास आएंगे, एबिट मार्जिन ज्वेलरी की जहाँ तक बात है, ऐसा जेएम फाइनेंशियल की रिपोर्ट बता रही है। तो आप थोड़ा दिल पे मत लीजिएगा, मैं कंपटीशन को पढ़ रहा हूँ तो फिर थोड़ा तो अपने आप को ऊपर दिखाने के लिए कोई बात नहीं करना सर। पड़ेगा। मैंने सोचा बड़े प्लेयर को लेना फायदेमंद होगा, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, होता है। नहीं, लेकिन फ़ायदा होगा आपको, क्योंकि मेन सवाल तो है, हाँ सर, मेन सवाल तो बाकी है। उसमें हो सकता है आप बाजी मार जाए। तो बता ही दीजिए सर। आपको नहीं लगता? सर मेरी उम्मीदें आप तोड़ चुके ना। कहते नहीं ना, कहते नहीं कि बड़ा है तो बेहतर है। बड़ा है तो बेहतर है सर, ये विश्वास तो है, लेकिन मुझे आप जैसा अभी तक परफॉर्म कर रहे हैं ना अपने वाली साइड को लेकर, उससे थोड़ी उम्मीदें टूट गई। मैं मनोबल अब आप मनोबल आप ही बढ़ा दीजिए दोबारा। अच्छा, हमने बात करी, एक्सपर्ट से हमने राय ली जी। कि कल्याण वर्सेस टाइटन विच इज़ बेटर। कौन बेहतर? ठीक है, सारी बातें होगी, बिजनेस अपडेट्स होगी, सोने की बात भी होगी, लेकिन मामला विन विन तक चलता आ रहा था, लेकिन विन आपकी होती हुई दिख रही है, क्योंकि टाइटन पे ही भरोसा है अभी भी। हमने लक्ष्मीश्री इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज़ के हेड ऑफ रिसर्च अंशुल जैन जी से बातचीत करी, वो ये कह रहे हैं कि कल्याण के मुकाबले मुझे टाइटन ज़्यादा पसंद है। टाइटन पे आप एंट्री कीजिए 3372 के आसपास, स्टॉप लॉस लगाइए 3300 का, आपका टारगेट आ जाएगा 3800 का। तो अभी भी लीडर ही रहेगा,
सही चुना मैंने, सही चुना। दबदबा आपका ही रहेगा। यही सुनना चाह रहा था सर, मैं इंतजार ही एंड का कर रहा था कि किसी तरह यहाँ जब आप आखिर में आएंगे तो आप अपने तभी शब्दों में कहेंगे कि बार आप बार मुझे आप सांत्वना सी दे रहे थे, विन 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 विन। पता था जीत तो मेरी ही होनी है। साथ साथ भगा तो लूं, भाग के पहुंचना तो मुझे ही आगे है। ही चलो दौड़ेंगे साथ साथ, लेकिन रेस तो बिगेस्ट प्लेयर को ही जीतनी होती है। ठीक है, कल्याण ज्वेलर्स भी बेहतर कर रहे हैं। जब वो हम साथ साथ हैं बोलते थे ना, वो पिक्चर आई थी, तो उसके साथ साथ वे भी बोलते थे हम 7-8 हैं। तो 7 मैं हूँ, 8 आप हैं। खैर बाकी तो सर सारी चीज़ें डिपेंड ग्राहक और जो ट्रेडर्स हैं उन पे करती हैं, उन्हें क्या चीज़ ज़्यादा बेहतर लगती है, क्या पसंद आती है। और डेफिनेटली हमेशा जो है विश्वास बड़े प्लेयर पे ज़्यादा जाता है। टाइटन के साथ नाम जुड़ा है टाटा का, टाटा है, तनिष्क और जो भी उनके ब्रांड्स हैं, तो ज्वेलरी की डिमांड कभी घटनी नहीं है, कम ज़्यादा ऊपर नीचे होती रहती है, वो तो दैट्स अ फैक्ट। बट जब सिचुएशंस आती हैं तो चीज़ें बेहतर भी हो जाती हैं। बट मानना सर पड़ेगा आपकी चॉइस को। चुन लिया सर, बस यही सोच के चुना था कि एंड में आप ही कहोगे कि आपकी चॉइस अच्छी है। वाह, मानना पड़ेगा रोहित भाई। हमेशा सवाल पूछते हैं, इस बार तगड़ा जवाब दे दिया आपने। तो चलिए खैर सर बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू इस आपका डिस्कशन भी। में। इस बार तो मैं भी कह सकता हूँ आपको। चलिए बहुत धन्यवाद बहुत आपका शुक्रिया सर, थैंक यू आपने मुझे हराने के लिए। शामिल करा। तो आज के इस डिस्कशन में इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको भी मज़ा आया होगा और हम ऐसी ही चीज़ें और आगे भी करते रहेंगे। ये थोड़ी खुराफात हम सर और मेरी चलती रहती है, क्या क्या हम नई नई चीज़ें सीखते रहते हैं और समझते पढ़ते रहते हैं, तो कोशिश करते हैं आपको भी कुछ नया बता दें। आज के इस डिस्कशन में इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। दीजिए इजाज़त, नमस्कार। Money9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम Money9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये Money9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फ़ायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि Money9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। Money9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और VIP। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर Money9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए Money9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।